नमस्कार। आज हम भारत से जुड़े कुछ हालिया और ज़रूरी मुद्दों पर एक नज़र डालेंगे। जानकारी का आधार है भारत के सामयिक मुद्दे, कूटनीति से कृषि तक शीर्षक वाले कुछ स्रोत। हमारा मकसद है कि इन अलग-अलग कड़ियों को, मतलब कूटनीति हो, घरेलू सुरक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, इनको जोड़कर देखें। तो शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। निमिषा प्रिया वाला मामला है। यमन में भारतीय नर्स को मौत की सजा का। ये काफी चर्चा में रहा है। ये मामला कहीं ना कहीं भारत की कूटनीतिक पहुंच और मुश्किल हालात में अपने नागरिकों की मदद करने की क्षमता उसको दिखाता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकती हैं एक व्यक्ति को बचाने की बात नहीं है। असल में ये दिखाता है कि भारत कैसे वो जटिल अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, विदेशी सरकारों से बातचीत है, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक नैतिक दबाव भी है और अपनी वैश्विक जिम्मेदारी निभाने की चुनौती भी। तो हाँ, ये भारत की सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक पैंतरेबाजी दोनों का इम्तिहान है। हाँ, ये तो है। और जब हम बाहर ये सब देख रहे हैं तो देश के अंदर भी काफी कुछ चल रहा होता है। जैसे हाल में वो अस्पताल के आईसीयू में गोलीबारी की घटना हुई, बड़ी चौंकाने वाली थी। या फिर उड़ीसा में किसी समूह ने कोई अल्टीमेटम दिया। ये चीजें क्या बताती हैं? क्या ये सिर्फ मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मामला है? देखिए, ये घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, उससे बढ़कर है। आईसीयू में गोलीबारी जैसी घटना तो सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या हमारे संस्थान तैयार है ऐसे खतरों के लिए? और वहीं उड़ीसा अल्टीमेटम जैसी चीजें, वो अक्सर किसी गहरे सामाजिक या राजनीतिक तनाव या मांगों की तरफ इशारा करती हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि जमीनी स्तर पर व्यवस्था में कहाँ-कहाँ सुधार की गुंजाइश है और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सही गा। और इन सब के बीच अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूम रहा है। सुनने में आ रहा है कि कुछ व्यापारिक समझौते वो आगे बढ़ रहे हैं। शायद पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कुछ राहत की बात हो। लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक बाजार की जो उठापटक है, उसका असर हमारे यहाँ भी दिख रहा है। बाजार में कह सकते हैं घबराहट सी है। हाँ, और यहीं पर चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि वैश्विक व्यापार में अपनी जगह बनाएं, जैसे शायद यूरोपियन यूनियन के साथ जो बातचीत चल रही है। लेकिन साथ ही दुनिया भर में जो अनिश्चितता है, महंगाई हो या सप्लाई चेन में रुकावट हो, उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। निवेशकों का भरोसा भी तो इसी माहौल से तय होता है। ये सवाल भी अहम हो जाता है कि क्या घरेलू सुरक्षा की चिंताएं या सामाजिक अस्थिरता निवेशकों को दूर कर सकती हैं? बिल्कुल। और एक और पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है मानसून। एक तरफ खेती के लिए कितना जरूरी है, तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी ले आता है। इसका असर तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। निश्चित रूप से। मानसून सिर्फ कृषि या पानी की उपलब्धता का ही मामला नहीं है। ये महंगाई दर को प्रभावित करता है, सरकारी खर्च को दिशा देता है, जैसे बाढ़ राहत वगैरह में। ऊर्जा उत्पादन मतलब हाइड्रो पावर, उस पर भी असर डालता है। ये प्रकृति का वो चक्र है जो अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को गहरे तक छूता है। और हाँ, राज्यों के अपने मुद्दे भी हैं, जैसे कभी बैंक की छुट्टियों की घोषणा हो जाती है या किसी मांग को लेके बंद का आह्वान। ये सब भारत की विविधता और जो हमारा संघीय ढांचा है, उसकी जटिलताओं को भी सामने लाता है। तो अगर हम इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें, मतलब यमन में कूटनीतिक कोशिशें, देश के अंदर सुरक्षा और व्यवस्था की चुनौतियां, वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव, मॉनसून का असर, फिर राज्यों के अपने मुद्दे, ये सब एक साथ भारत के सामने हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका सीधा मतलब तो यही है कि भारत एक ही समय में कई मोर्चों पर कह सकते हैं जूझ रहा है और संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक मंच पर पहचान बनाने की एक महत्वाकांक्षा है, तो घर के अंदर स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने का दबाव भी है। आर्थिक विकास की जरूरत है, लेकिन साथ ही वैश्विक झटकों और मॉनसून जैसी प्राकृतिक ताकतों का सामना भी करना है। ये दिखाता है कि नीतियां बनाते समय कितने अलग-अलग फैक्टर्स, ग्लोबल, नेशनल, रीजनल और यहाँ तक कि प्राकृतिक, सबको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे निमिषा प्रिया मामले में जो कूटनीतिक चतुराई दिखी, वो जरूरी है, लेकिन आईसू जैसी घटनाएं बताती हैं कि जमीनी हकीकत पर भी उतनी ही नजर रखनी होगी। यहाँ असली चुनौती है प्रायोरिटी तय करने की और संसाधनों को सही जगह लगाने की।
इन अलग-अलग दबावों और मौकों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए, कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि संतुलन बना रहे। और शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि भारत जिस तरह इन अलग-अलग और कभी-कभी एक दूसरे के विपरीत दिखने वाले मुद्दों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है, जैसे एक तरफ कूटनीतिक सफलता दिखती है, दूसरी तरफ घरेलू सुरक्षा की चिंता या फिर मॉनसून का वरदान और अभिशाप वाला रूप, तो ये सब देश के लचीलेपन, उसकी अडाप्टेबिलिटी के बारे में क्या कहता है? और भविष्य की स्थिरता के लिए किन क्षेत्रों पर फौरन और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस होती है?